आज हम लोग दो ऐसे मशहूर रोगों के बारे में समझेंगे जो आपके बोर्ड मॉड्यूल से लेकर के सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ये दर्शक भी हैं और विद्यार्थी भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। हम लोग समय को लैप्स न करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला नंबर का रोग है आज के लिए रहेगा। आज यहां देखिए बताते हैं, यहां फर्स्ट में लिखते हैं फर्स्ट नंबर में रोग है चिकन पॉक्स। देखिए यहां पर लिखते हैं चिकन पॉक्स लिखेंगे फर्स्ट, CHICKEN चिकन पॉक्स रोग क्या है? चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है। वायरल, इसको हम यहां से वायरस दे सकते हैं, कोष्ठ में यहां पर वायरस दे सकते हैं। वायरस जनित रोग है चिकन पॉक्स। और इस वायरस एक जानबे करते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म जीव है जो जीवाणु से भी काफी छोटा होता है। यानी देखा जाए तो जीवाणु से भी 1000 गुना लगभग वायरस छोटे होते हैं। इसीलिए इस रोग को हम चिकन पॉक्स का जिम्मेवार मानते हैं। वायरस जिम्मेवार है और यह वायरस के अध्ययन करने वाले विज्ञान को वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इसका बेरिसेला प्रजाति है, बेरिसेला, ध्यान से पढ़िए इसको, बेरिसेला जोस्टर नाम का है। जोस्टर, यहां से ये आपको इस तरह से घेरे हुए है। बेरिसेला जोस्टर नाम का वायरस होता है, बेरिसेला जोस्टर। यह वायरस चिकन पॉक्स की उत्पत्ति करता है। चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स में क्या होता है कि त्वचा पर तेज फोड़ा, फफोला, दर्द और ज्वर आ जाते हैं। तेज फोड़ा, ज्वर और दर्द आते हैं। ये ज्वर इतना तेज होता है कि लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आ जाता है। तेज ज्वर हो जाता है और उसके कारण से वह व्यक्ति जो है काफी तिलमिला सा हो जाता है, तिलमिला टाइप की हो जाता है। तो इसे कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का उद्भवन काल में है, मतलब कब से कब तक यह डेवलप करेगा और कब से कब तक यह शांत होगा, 14 से 17 दिन उसका उद्भवन काल होता है। 14 से 17 दिन तक होता है, 14 से 17 दिन। और इसके बाद वह स्वयं जो है धीम होने लगता है और धीरे धीरे यह शांत हो जाता है। हालांकि इस रोग से मरने की जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं, कैटेगरी बनाए गए हैं, वो न के बराबर है, परंतु कष्टदायी बहुत अधिक है। ये छोटे बच्चे में ज्यादा प्रभावी होता है और छोटे बच्चे इस रोग से ग्रसित है तो हो सकता है कि उसके तंत्रिका तंत्र में ये बेरिसेला जोस्टर नाम का जो वायरस है, बेरिसेला जोस्टर, वह तंत्रिका तंत्र में ही निष्क्रिय अवस्था में रहता है। बड़ा होने के बाद यदि यह सक्रिय हो गया और ये चिकन पॉक्स बना दिया तो त्वचा पर काफी दर्द बनाता है। जानलेवा की आज तक रिपोर्ट नगण्य मात्रा में आई है, 9 के बराबर आई है। तो इसीलिए, लेकिन कष्ट के मामले में देखा जाएगा कि इसे कितने कष्ट होते हैं, ये जो है बहुत अधिक के मात्रा में होता है, कष्ट की मात्रा अधिक होती है। तो इसे कहते हैं चिकन पॉक्स। लेकिन वही बात बता रहे, जो बचपन में इस रोग से ग्रसित था तो उसके तंत्रिका तंत्र में आ जाते हैं, उस निष्क्रिय अवस्था में ये जोस्टर रहते हैं, यानी बेरिसेला जोस्टर वायरस। अब बड़ा होने के बाद यही एक्टिवेट हो जाते हैं यदि, तो काफी दर्द बनाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो इस दर्द को हम लोग कह सकते हैं सिंगलस रोग के नाम से इसको जाना जाता है, सिंगलस कहा जाता है। तो ये इस तरीके के चिकन पॉक्स है और ये फैलने की क्षमता भी रखते हैं। तो फैलने की क्षमता रखने के कारण इसे संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। संक्रामक या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। हालांकि इसका टीकाकरण मिल गया है। कुछ हाई एंटीबायोटिक दवाइयां इंजेक्शन के रूप में या टेबलेट के रूप में इनको देख करके इसको ठीक किया जा सकता है। लाइलाज में से नहीं है, यह ठीक हो जाता है। इसे कहते हैं चिकन पॉक्स। इससे जुड़ी हुई ये सब शब्दावली को आप देख सकते हैं और 2 4 5 चीज के इसमें एक एक अंक आपको हल हो गया
तो यह खास करके वायरोलॉजी का विषय है, क्योंकि वायरस जनित रोग है, इसको हम वायरोलॉजी के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि वायरस जनित रोग को हम वायरोलॉजी कहते हैं। चलिए एक और यहां पर ध्यान देते हैं, ये नंबर 1 है। नंबर 2 में है आपको यहां पर चिकन पॉक्स के बाद ट्राकोमा रोग बताते हैं। ट्राकोमा, ट्राकोमा हिंदी में भी ट्राकोमा लिख सकते हैं। ट्राकोमा रोग, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा और कॉर्निया, कंजक्टिवा और कॉर्निया, यह नाम देखिए। ये नेत्र के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, इसी में ये अपना इन्फेक्शन बनाते हैं। अब बात हो रही है, आपको बात बदल गया, ट्रेकिया रोग सेकंड में। ये फर्स्ट था चिकन पॉक्स, यहां हो गया ये आपको चिकन पॉक्स के बाद ट्रेकिया हो गया। तो ट्रेकिया जो है कंजक्टिवा और कॉर्निया नाम के नेत्र के अंग है, जन्मे करते हैं। कंजक्टिवा है, कॉर्निया है, लेंस है, आइरिस है, पुतली है, अंधबिंदु है, एनेसियल का थैली है, लेंस है, अंदर लेंस है, कोराइड है, बहुत सारे अंग होते हैं नेत्र में। उन नेत्रों में सबको प्रभावित नहीं करता। ट्राकोमा प्रभावित करता है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा और कॉर्निया को, कंजक्टिवा और कॉर्निया, इसमें इन्फेक्शन डालते हैं। अब ये क्या करते हैं, नेत्र का रोग है, आई डिजीज कहलाता है। आंख नाक कान और गला रोग विशेषज्ञ एक अलग डॉक्टर होते हैं। एमबीबीएस करने के बाद, एमडीएमएस करने के बाद या स्पेशलिस्ट ब्रांच का चयन करते हैं, जिसमें आंख कान नाक और गला आता है। तो इसमें बात यह है कि यह जो नेत्र का रोग है, अब इनका इन्फेक्शन अस्थायी रूप से हो जाने पर आंख में जलन, आंख में यहां दे सकते हैं जलन, आंख में जलन, आंख में जलन होता है, दर्द होता है, इसे पेन भी कह सकते हैं, जलन। और जलन के बाद फिर जो है आंख लाल होना, लाल होना, आई का जलन होना, लाल होना, सूजन, आंख में सूजन, जलन होना, लाल होना, सूजन, पानी आना, पानी आना, ये सब लक्षण होते हैं। इनसे आदमी तंग हो जाता है। जैसे यहां पूरी अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे हम क्या बता रहे हैं इसको। तो ये कंजक्टिवा और ट्राकोमा का ही है, क्लेमा। तो इस प्रकार से ये इसमें सूजन, लाल होना, पानी आना, जलन, ये भी वायरस से होता है। ये भी किससे होने वाला रोग है, वायरस। ये भी वायरल डिजीज है। ट्राकोमा खतरनाक बीमारी है नेत्र के लिए। यहां पूरे लिस्ट को आप ध्यान से देख सकते हैं कि खतरनाक है। क्लेमाइडिया ट्रोकोमोटिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमोटिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमोटिस यहां पर लिख दिए, क्लेमाइडिया ट्रोकोमोटिस। यह वायरस है, वायरस, इसी से यह रोग होता है। लेकिन अब इसका नाम थोड़ी इस आधार पर इसको चेंज कर दिया गया है। पहले जमाने में इसका नाम था क्लेमाइडिया, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे हटते हैं, क्लेमाइडिया ट्रोकोमोटिस है। अब इसका नाम थोड़ी सी चेंज कर दिया गया है कि क्लेमाइडिया वायरल ट्रोकोमोटिस बोला जाता है, वायरल ट्रोकोमोटिस। और एक चीज और आप ध्यान दीजिए, थोड़ी सी एक बात छूट गया है कि वेरिसेला जोस्टर जो है, ये वायरस से भी था जो चिकन पॉक्स बनाया था। इसको हम हर्पीस, इसको हम हर्पीस भी से वायरस 3rd भी कहते हैं, वेरिसेला जोस्टर को। देखिए अब इसकी बात खत्म हो गया। अब आगे आपको ट्राकोमा नेत्र वाली बीमारी पर अब आते हैं सीधे यहां पर। यहां आने के बाद देखिए क्लेमाइडिया ट्रोकोमोटिस है, क्लेमाइडिया वायरल ट्रोकोमोटिस कहलाता है, या वायरस ट्रोकोमोटिस के नाम से भी आज के लोग जानते हैं। तो इस तरीके से यहां से आप देखने के बाद पता चलता है कि कंजक्टिवा और कॉर्निया इसको ज्यादा इन्फेक्शन में आने वाले ये नेत्र के अंग है। इसमें लाल होना नेत्र का, सूजन होना और दर्द होना, जलन होना, आंख से पानी आना, ऐसा होता है। अब एक बात और है कि अगर ऐसा लगातार होता रहा, स्थायी हो गया, चिरकालीन है, दीर्घकालीन है,
लॉन्ग टाइम से है, तो धीरे धीरे यह नेत्र को अंधा भी बना देता है, ब्लाइंड। अब ये भी आप ध्यान रखिए कि संसार में या भारत में लगभग, हम भारतीय का रिकॉर्ड बोल रहे हैं, संसार का नहीं, हमारे इंडिया में जितने अंधे आदमी हैं उनमें लगभग ट्राकोमा का योगदान अकेले 5% है। माने 5% अंधे लोग, 5% ब्लाइंड मैन जो हैं वे ट्राकोमा के कारण से ही अंधे होते हैं, ट्राकोमा के कारण से ही अंधे होते हैं। इसे कहा जाता है ट्राकोमा रोग। अब इसका इन्फेक्शन भी होता है, जैसे वह रोगी वाला व्यक्ति जो है तौली से अपनी आंख को पोंछता रहता है, वही तौली से आप पोंछ लेते हैं, स्वस्थ आदमी, इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये रोगी आदमी के नेत्र को आप पोंछ दिए ऐसे करके, और फिर वही अंगुली सूख गई, अपने नेत्र को भी खुजरा लिए, वहां से हो जाएगा। फोमाइट इन्फेक्शन, सार्वजनिक स्थल, उसका मतलब होता है कि रोगी आदमी अपने नेत्र को पानी टपक रहा है उसको पोंछ करके और गाड़ी के सीट या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के सीट में लगा दिया, कल के सरकारी कल के हैंडल में लगा दिया, या बेंच टेबल पर लगा दिया, या और कहीं लगा दिया जहां पर सभी लोग आते हैं, आप वहां पर बैठे, आप छुए, आपके हाथ में आ गया, उंगली में लग गया, या आंख छू दिए, इसके बाद तो इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि छुए गए हाथ से है। काजल, वो भी आदमी काजल लगा रहा है यही हाथ से, और काजल में उछला आता है, काजल से भी, और आप उसी में काजल में आप भी लगाते हैं, तो इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं मक्खियों द्वारा। मक्खियां पानी बहने के साथ साथ गंदगियां बहती रहती है, ऐसे रोगी को आंखों में मक्खियां बैठ जाती है, वही मक्खियां उड़ करके आपकी आंख पर बैठ जाता है, या किसी आदमी के, स्वस्थ आदमी के आंख पर बैठ जाए तो उसको इन्फेक्शन ला देता है। तो ये सब संक्रमण के इनके कारण है, इनसे बच करके भी इनसे रहा जा सकता है। तो ये हुआ आपको ट्राकोमा रोग, नेत्र का रोग है। ये पहला हुआ चिकन पॉक्स और दूसरा हुआ ट्राकोमा। यही है चिकन पॉक्स और ट्राकोमा, दो आपको मशहूर रोगों के बारे में जानकारी दिया गया, और दोनों वायरसेस से है, दोनों वायरसेस होने वाला रोग है, विषाणु जनित ही है, विषाणु जनित। अब इसे सरल भाषा में आपको समझा दिया गया, एकदम आसान भाषा है। परीक्षा में आएगा तो सारी बातों को आप कहानी की तरह रट लीजिए और लिख दीजिए, वहां पर बातें भी याद हो जाएगा, एक एक अंक का सवाल। ठीक है, इसी प्रकार से हम सरल भाषा में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को जीव विज्ञान में देते रहेंगे। कभी कभी कम्पिटिटिव भी देते, कम्पिटिटिव अलग से नहीं होता है, जीके जीएस का कोई अलग किताब नहीं होता, सब विषयों से मूल चीज, मेन चीजों को इकट्ठा करना ही जीके जीएस है। चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, इसके लिए कोई इतिहास, भूगोल, रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान की तरफ विशेष किताब स्पेशल नहीं है, सबका निचोड़ ही जीके जीएस है, जो जीके जीएस का तैयारी हो रहा है। ठीक है, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।